नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं आज आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जो विज्ञान विषय है आपका, उसका पार्ट नंबर 2 का अध्ययन कराने वाला हूं। साथियों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप एक नए व्यूवर हो हमारे चैनल पर तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से आने वाली तमाम जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जा सके। हम राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के पेपर होते हैं वो भी आपको परीक्षा के समय बताएंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई पार्ट 1 का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर से देख लेना, और आज हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। और एक बात पहले बता दूं कि इस पार्ट के जो नोट्स है हमारी कोचिंग के, और इन नोट्सों से पढ़ के आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। पिछली बार भी कई विद्यार्थी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड विज्ञान में फेल हुए थे। अगर आपको फेल नहीं होना है तो इन नोट्सों को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और आपके लिए एक सुविधा है कि इन नोट्सों को आप डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उससे आप इन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो इस सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न आता है कि भाई प्रश्न नंबर 1 है धूल। प्रश्न नंबर 1 आपका ये कुछ इस प्रकार से है कि भाई धूल के कणों, प्रश्न नंबर एक आपका है कि भाई धूल के कणों जी हाँ, आपका प्रश्न नंबर 1 आ चुका है कि भाई धूल के कणों से लोहा के दानों को अलग करने से कौन से भौतिक गुणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय। धूल के कणों से लोहा के दाने को अलग करने के लिए कौन से भौतिक गुण का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय गुण का। हम चुंबक को जब धूल के कणों से रगड़ते हैं या फिर उसके अंदर मिलाते हैं तो लोहे के दाने है ना चुंबक पे चिपक जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण से हम इनको अलग कर सकते हैं। पहला प्रश्न हो गया। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है साथियों कि रसोई में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है। रसोई में जो खाना पकाते हैं उसके लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये प्रश्न आपका। तो आपको पता है एलपीजी रसोई में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला देखो, शुद्ध गलित बर्फ का तापमान होता है। शुद्ध गलित बर्फ का तापमान क्या होता है, केल्विन में दिया गया आपको तापमान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। शुद्ध गलित बर्फ का तापमान कितना होता है साथियों, 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। साथियों मैं बता दूं भाई तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। तापमान का जो टेम्परेचर का मात्रक होता है वो केल्विन होता है। हमने पिछले पार्ट 1 में भी पढ़ा था तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और आपको इस वीडियो में पूछ रहा हूं कि भाई मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। वही बच्चा जो पास होने की इच्छा रखता है वही मेरे को कमेंट करके बताना। तापमान का मूल मात्रक क्या है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है केल्विन साथियों, केल्विन। अगला देखिए, गुब्बारे वाले गुब्बारों में कौन सी गैस बढ़ते हैं साथियों। गुब्बारे वाले गुब्बारों में कौन सी गैस बढ़ते हैं साथियों, इस गुब्बारे वाले गुब्बारों में कौन सी हवा बढ़ते हैं, कौन सी गैस बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बढ़ते हैं वो। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, द्रव्य क्या है। द्रव्य हमने पिछले भी वीडियो में पढ़ा था, द्रव्य क्या है, द्रव्यमान पढ़ा था सॉरी। द्रव्य क्या है, अब इसको पढ़ने वाले द्रव्य क्या है। द्रव्य साथियों बता दूं कि भाई कुछ जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्यमान होता है उसे वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे कोई भी चीज है जो स्थान घेरती है, जैसे आपकी किताबें हैं वो क्या घेरती है, स्थान घेरती है, और जिनका कुछ द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, ठोस का एक निश्चित आकार क्यों होता है। ठोस जितनी भी चीजें हैं उनका आकार निश्चित क्यों होता है साथियों, ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है। जैसे भाई अपन बात करें अपने मोबाइल फोन की, उसका आकार क्या है, एकदम फिक्स है, चेंज नहीं होता है। और पानी की बात करें तो पानी का आकार अगर हम गिलास में रख रहे हैं तो पानी का आकार बेलनाकार होगा। अगर हम किसी भी पदार्थ में रख दे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। आकार चेंज हो जाता है। देखो ठोसों में अणुओं का निश्चित स्थान होता है। ठोसों में जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनका स्थान क्या होता है, फिक्स होता है।
ठोसों में छोटे छोटे कण होते हैं, उनका स्थान क्या होता है, फिक्स होता है एक जगह, और उनके बीच में एक बल लगता है, उसे अंतराणुक बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतराणुक बल कहते हैं। इसलिए ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ये मान लो हमारा कोई, आपको बता दूं भाई, एक बार एग्जांपल बता दूं, ये आप मैं कह ठोस कोई चीज है, मोबाइल है आपका, है ना, या फिर कोई भी ठोस चीज है, उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। उन कणों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, उसे अंतराणुक बल कहते हैं। कणों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, अंतराणुक बल कहते हैं। और ये बल क्या होता है, अधिक होता है, प्रबल होता है। तो इसलिए ठोसों के कण इधर उधर गति नहीं कर सकते, तो इसलिए इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित। ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है साथियों। देखो अगला प्रश्न देखो, आप पानी को बर्फ में कैसे बदल सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 है, आपको पानी को बर्फ में बदलना है। पानी के तापमान को कम करके बर्फ में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम फ्रिज में जो बर्फ जमाते हैं, है ना, तो वो कैसे जमाते हैं भाई, पानी के तापमान को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर होता है ना आपका फ्रिज, वो क्या कहता है, पानी के तापमान को कम कर देता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला देखो, जल का क्वथनांक क्या है। जल का क्वथनांक साथियों 100 डिग्री से 373 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस से 373, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन बोल सकते हो। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। अब मैं आपको बता दूं भाई साथियों कि भाई क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है भाई, वह तापमान जिसमें द्रव उबलना शुरू कर देता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसकी बात करें केल्विन में 273 ऐड कर दो भाई, डिग्री सेल्सियस में कितने ऐड करने पर केल्विन बदल जाता है, 273 केल्विन बन जाता, 273 केल्विन ऐड कर दो, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है। गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हो, गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हो, अगला आपका प्रश्न ये है। तो किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा को कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। कि किसी भी निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊर्जा या उष्मा क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर आपका लघुरात्मक का पहला है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, इसको ध्यान से देख लो एक बार। रसोई गैस सिलेंडर का भंडारण गर्मी और लू से दूर करना क्यों आवश्यक है। भाई रसोई घरों में जो सिलेंडर होते हैं, है ना, रसोई घर में या रसोई गैस सिलेंडर होता है ना, उनको भाई गर्मी या लू से दूर क्यों रखना चाहिए। देखिएगा, रसोई गैस सिलेंडर का भंडारण गर्मी या लू को दूर इसलिए रखना चाहिए, आवश्यक है, रखना आवश्यक है, क्योंकि गैसों के अणु अंतराणुक बल कमजोर होने के कारण आसानी से गतिमान रहते हैं। गैसों में जो अंतराणुक बल होते हैं, मैंने बताया है भाई, ठोसों में तो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, और गैस में जो अंतराणुक बल होते हैं क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। क्या होते हैं साथियों, कमजोर होते हैं, और गर्मी या लू के संपर्क आने पर विस्फोट होने की संभावना रहती है, विस्फोट होने की संभावना रहती है। इसलिए रसोई घरों या रसोई गैस भंडारण गर्मी या लू से दूर रखा जाता है। क्या रखा जाता है साथियों, दूर रखा जाता है ना। आगे देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों ये, इसको आपको कॉपी में नोट करना है साथियों, इसको क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आपको कॉपी में नोट करना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। पदार्थ की गैस अवस्था की कोई 3 विशेषता बताइए। पदार्थ की गैस अवस्था की कोई 3 विशेषता बतानी है आपको। पदार्थ की गैस अवस्था की 3 विशेषताएं निम्न प्रकार, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। गैसों का क्या होता है, आकार व आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आकार क्या होता है, आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है इनका आकार। अगर हम किसी गैस को किसी डिब्बे में बंद करके है ना, तो उसका आकार हो गया, डिब्बे का आकार हो गया। अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे तो वो पूरी जगह फैल जाएगी, तो इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन भी इनका फिक्स नहीं होता है गैसों का, है ना। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार या आयतन ग्रहण कर लेती है। जिस बर्तन में रखेंगे ना उसी का आकार या आयतन ग्रहण कर लेंगे। गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक होते हैं जो हमारे कमरे का तापमान होता है ना, उससे अधिक होते हैं। गैस संपीड़िता और ठोस और द्रव्य की अपेक्षा अधिक होती है। भाई गैसों को संपीड़िता मतलब दबाना, गैसों को हम ठोस और द्रव्य की अपेक्षा अधिक दबा सकते हैं। गैसों को क्या कर सकते हैं साथियों, अधिक दबा सकते हैं। ये अपना दूसरा प्रश्न हो गया। प्लाज्मा क्या है साथियों, प्लाज्मा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से, तो इसे भी आपको नोट करना है, ध्यान में रखना है। ये देखो
प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है, और मैं आपको बता दूं कि पदार्थ की चौथी अवस्था है ना, पदार्थ की कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था है, ठीक है, जिसमें कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। कण क्या होते हैं? आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं। ये कण अधिक ऊर्जावान होते हैं साथियों। क्या होते हैं? अधिक ऊर्जावान। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्बों में प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। नियॉन बल्बों में प्लाज्मा पाया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब या और नियॉन बल्बों में प्लाज्मा पाया जाता है। नियॉन बल्बों में सीधी सी बात है, क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है साथियों नियॉन बल्बों में, ठीक है। और नियॉन बल्बों में, नियॉन बल्ब होते हैं में नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब हीलियम गैस होती है। कौन कौन सी गैस होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, और एक कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है नियॉन बल्ब में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत होकर अवशोषित हो जाती है, जिससे ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है, जिसे हम रोशनी कहते हैं। गैस की प्रकृति के अनुरूप प्लाज्मा का विशेष रंग या चमक होती है, और सूर्य और तारे प्लाज्मा के कारण ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, जो सूर्य और तारा है हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों देता है? प्लाज्मा के ही कारण वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है? अगला प्रश्न क्या है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न कैसे होती है? तो ये हमारा प्रश्न है अगला। देखिएगा इसका उत्तर क्या है। वाष्पीकरण प्रक्रम द्रव्य की सतह पर अधिक ऊर्जा वाले कण सतह को छोड़ते हैं, और कम ऊर्जा वाले कण द्रव्य की सतह पर रहते हैं। भाई अधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं वो क्या होते हैं? सतह को छोड़ देते हैं, और कम ऊर्जा वाले कण क्या होते हैं? सतह पर ही रह जाते हैं, ठीक है। इस कारण कणों की जो औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप ताप कम हो जाता है। गतिज ऊर्जा कम होने के कारण क्या होता है? ताप उनका कम हो जाता है, और द्रव्य ठंडा हो जाता है। द्रव्य क्या होता है? ठंडा होता है। साथ ही वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण आपस से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और उनके कारण शीतलता उत्पन्न हो जाती है, ठंड उत्पन्न हो जाती है। साथियों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। मैंने तो आपको इसे ही बता दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्या रबड़ बैंड को ठोस कह सकते हैं, जो या क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल सकता है। रबड़ बैंड को हम खींचते तो क्या होता है? उनका आकार बदल जाता है, और बाह्य बल हटाने पर वह पुनः स्थिति में आ जाता है। परंतु एक सीमा अधिक बल लगाने पर रबड़ बैंड टूट जाता है, इसलिए ठोस कहा जा सकता है। रबड़ बैंड जो होता है, क्या ज्यादा बल लगाने पर क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? रबड़ बैंड को हम ठोस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? ठोस भी कह सकते हैं। आइए देखो प्रश्न देखिए। यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये देखिएगा। तत्व और यौगिक से क्या अभिप्राय है? तत्व या फिर यौगिक से क्या अभिप्राय है? आपको बता दूं भी, तत्व की परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है, और या फिर यौगिक की परिभाषा पूछ ली जाती है। दोनों परिभाषाओं में से एक परिभाषा आपको पूछ ली जाएगी। पदार्थों को रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व और यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तत्व क्या होता है? तत्व है रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1616 में प्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम तत्व शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट बॉयल है। कौन है साथियों? रॉबर्ट बॉयल है। एंटोनी लॉरेंट लिविजियस ने तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम निम्न प्रकार दी। तत्व पदार्थ का वह मूल गुण है जो रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है, मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह कहलाता है तत्व की परिभाषा है। जैसे लोहा तत्व है, तांबा है, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्या तत्व हैं? क्या है साथियों? तत्व हैं। आगे देखो यौगिक क्या होता है। यौगिक क्या होता है साथियों? यौगिक परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है, तो इससे ध्यान से देखो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करने के बाद बनता है, उसी का कहते हैं यौगिक कहते हैं। जैसे H2O है, क्या है साथियों? अपना H2 है, इसमें हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल यौगिक बनाते हैं। जल क्या एक यौगिक है, ठीक है, जल का अणु बना लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या तत्व है, तो यौगिक बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपात के सहयोग करके जो संयोजन करने पर बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? यौगिक कहते हैं। मिश्रण की परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। क्या बनता है साथियों? मिश्रण बनता है। जैसे शरबत है, क्या है? मिश्रण है। तत्वों
तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाते हैं, कभी नए यौगिक नहीं बनाते। तत्व और यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं, कभी नए यौगिक नहीं बनाते हैं, नए यौगिक का निर्माण नहीं करता है। इनका संगठन परिवर्तनीय होता है और मिश्रण उनमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। आगे देखिए, यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व है एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से यौगिक बनाते हैं। जैसे जल क्या है? आपका यौगिक है साथियों। तत्व रासायनिक क्रिया से नए पदार्थ यौगिकों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न हो जाते हैं। जो नए पदार्थ बनता है, जो नया यौगिक बनता है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब देखिएगा आगे ये क्या है? निम्न दातों प्रश्न साथियों, तो इसे आप छोड़ सकते हो। क्या करते साथियों? छोड़ सकते हो। आपको विज्ञान की शानदार क्लास कैसे लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक इस पार्ट के नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको 1 मिनट का समय लगेगा। पहले आपको 20 सेकेंड वेट करने का इंतजार बोलेगा, फिर आपको कंटिन्यू बटन दबाए दबाना है जो नीला कलर का बॉक्स के अंदर आएगा, और फिर वापस 20 सेकेंड आपको वेट करना है। फिर नीचे आप जाओगे तो कंटिन्यू बटन को दबाना है, फिर आपके लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगी 10 सेकंड के अंदर, और गेट लिंक पे क्लिक करके आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।